डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हिंदी विषय में हिंदी के श्रेष्ठ कवि हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया कि कवि किस तरह से दीवानों की तरह अपने जीवन को व्यतीत करता है। वह किसी के प्रेम में पूरी तरह से वशीभूत होता है, अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को हमेशा जलाए रहता है और उसी अग्नि की आंच में सुलगता रहता है। कवि कहता है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है, मैं और जग, एक ओर मैं हूँ और दूसरी ओर ये संसार। मैं इस संसार से पूरी तरह से अलग हूँ और कहाँ का नाता, और मेरा इस संसार से किसी तरह से कोई भी नाता दिखाई नहीं देता। मैं दुनियादारी से भिन्न भावनाएं लिए फिरता हूँ। मैं एक ऐसा कवि हूँ जो दुनियादारी से भिन्न भावनाओं के लिए रखता है। संसार की चाल बिल्कुल अलग है। संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मेरा तो संसार बनता है और रोज मिट जाता है। जग कहते हैं संसार के लिए। इस संसार में लोग धन दौलत के लिए महत्व देते हैं, मैं अपनी भावनाओं के लिए महत्व देता हूँ। मैं बना बना कितने जग, मैं इस संसार में कितने संसारों को बनाता हूँ। मेरा कई संसार बनते हैं और रोज नए संसार मिट जाते हैं। जिस संसार से मुझे निराशा होने लगती है, जिससे मुझे संतुष्टि नहीं होती, मैं उस संसार के लिए मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस संसार में लोग रह कर के धन वैभव को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ये संसार जिस धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं उसे पूरी तरह से ठुकरा देता हूँ। मैं उसी पूरी तरह से ठोकर मार देता हूँ। ये संसार जिस धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उस धन वैभव के लिए ठोकर मार देता हूँ। मुझे सुख वैभव और धन समृद्धि की कोई चाह नहीं है। मैं पूरी तरह से प्रेममय हूँ और इसी प्रेम के द्वारा ही अपने जीवन को व्यतीत करने में लगा हुआ हूँ। इस तरह से कवि ने इस संसार से अपने आप को अलग बताया है। संसार कवि की भावनाओं को नहीं समझता। वह प्रेम प्यार की दुनिया से अलग धन वैभव की दुनिया में खोया रहता है। वह नित्य अपने संसार को बनाता है और जिस संसार में उसे निराशा नजर आती है, उस संसार को वह नित्य मिटा देता है। इस तरह से कवि ने अपनी दीवानगी को पूरी तरह से इसमें प्रकट किया है।